बेंगलुरु में विपक्षी एकता बैठक की प्रेस ब्रीफिंग से पहले नीतीश, लालू और तेजस्वी की रवानगी के बाद बीजेपी ने इस बैठक को असफल बताया। वह इंडिया गठबंधन के दलों का तर्क है कि फ्लाइट का समय हो जाने के कारण नीतीश कुमार, लालू यादव और तेजस्वी वहां से चले गए। साथ ही बैठक की सफलता से बीजेपी में बौखलाहट का भी आरोप लगाया है। पटना के बैठक में रूस करके चले गए केजरीवाल साहब, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पटना के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाग नहीं लिए। और नीतीश जी बेंगलुरु के प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी जी, नीतीश जी, लालू जी भाग नहीं लिए। कुल मिलाकर के ये टैटा फिश हो गया विपक्षी एकता। ये लोग एक ही एजेंडा है कि देश को किस तरह लूटें, अपने परिवार को किस तरह संरक्षित करें, किस तरह सत्ता प्राप्त करके मेवा खाएं। देश के जनता से इन लोगों को कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जासूस रखता है क्या? मैंने माननीय नीतीश कुमार जी ने जिस मुहिम की शुरुआत की, वो मुहिम अंजाम की ओर बढ़ रहा है, तो नीतीश कुमार जी के लिए तो इससे बड़ी खुशी की बात कुछ हो ही नहीं हो सकती है। तो नीतीश कुमार जी जिस मुहिम में लगे हैं वह तो आकार रूप ले रहा है। अब भाजपा परेशान है। पहले तो कह रही थी कि कुछ नोटिस कोई नहीं लिया जा रहा है, चाय नाश्ता हो रहा है। अब पता चल रहा है ना, आदरणीय प्रधानमंत्री जिस ढंग से राजनीतिक रूप से करा रहे हैं, उससे यह लगता है इस बैठक का यथार्थ के जो जख्म है वो भाजपा पर गंभीर रूप से असर कर रहे हैं। जब बिहार की बैठक संपन्न हुई थी और श्री केजरीवाल साहब पहले दिल्ली चले गए थे, तब भी भारतीय जनता पार्टी के लोग अनेक कैश लगा रहे थे। केजरीवाल साहब नाराज हैं, अब नहीं आएंगे, गुस्से में चले गए। अब जब बेंगलुरु की 2 दिन की मीटिंग संपन्न हुई और श्री नीतीश कुमार जी, श्री लालू प्रसाद यादव जी, श्री तेजस्वी यादव जी पहले आ गए, चूंकि उनका फ्लाइट पहले था, अब भी भारतीय जनता पार्टी के लोग अनेक कयास लगा रहे हैं। जबकि सर्वविदित है कि श्री नीतीश कुमार जी ने इस बैठक को बुलाने के लिए अपनी कमर कस रखी थी और तमाम नेताओं से, किन्हीं से फोन पे, किन्हीं से जाके, कई जगह 2-2 बार जाके इस विपक्ष को एक किए हैं। तो उनकी भूमिका बड़ी अहम है। बेंगलुरु में संपन्न हुए गैर भाजपा विपक्षी दलों की बैठक की सफलता इस बात की गारंटी है कि भाजपा मुक्त भारत 2024 में होकर रहेगा। जो मुहिम बिहार से आदरणीय नीतीश कुमार जी, श्री लालू प्रसाद जी, श्री तेजस्वी यादव जी ने शुरू की थी, वो अब रंग ला रही है। उसकी सफलता बेंगलुरु की बैठक में दिखी, जहां 26 दल इकट्ठे हुए। पहले तो बीजेपी के लोग कह रहे थे कि विपक्ष एकजुट होगा नहीं, अब विपक्ष एकजुट भी हो चुका है और विपक्ष ने संकल्प भी लिया है। और जो ये इंडिया बना है, ये 2024 में जीतेगा इंडिया, ये गारंटी है। फ्लाइट का टाइम हो गया था, इसलिए उनका बेंगलोर छोड़ना उस समय जरूरी था। कुछ यहाँ भी बिहार में भी काम आवश्यक रहे होंगे। आप देखिए कि नीतीश जी, लालू जी महाराष्ट्र की बैठक में रहेंगे। विपक्षी एकता गठजोड़ के वो अग्रणी नेताओं में से हैं। इसमें कहीं कोई शंका नहीं है, कहीं कोई किसी को परेशानी नहीं है कि नीतीश जी नाराज हैं या फिर लालू जी नाराज हैं। इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडिया वर्सेस एनडीए है। भारत जीतेगा, इंडिया जीतेगा, एनडीए हारेगा। तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ पटना से वरिष्ठ संवाददाता प्रशांत झा लाइव जुड़ चुके हैं। प्रशांत जी, देखिए, कल जो बैठक हुई उससे तो मुझे बस एक ही लाइनें याद आ रही है, आंख है भरी भरी मुस्कुराने की बात करते। कुछ नीतीश कुमार के साथ ऐसा तो नहीं हो गया? देखिए अंजलि, एक कहावत है कि जहां धुआं है वहीं आग है। अगर नीतीश कुमार के नाराजगी की चर्चा यहाँ के सियासी हलकों में हो रही है तो उसके पीछे की वजह हैं। आप देख लीजिए, वहां की जो तस्वीरें सामने आई उसमें नीतीश कुमार कहां बैठे हैं। नीतीश कुमार जो कि पूरे विपक्षी एकता के सूत्रधार रहे, उनको बैठने की जगह तक इतनी दूर क्यों दी गई? और कांग्रेस ने जो पूरे विपक्षी एकता की दूसरी बैठक को अपने मुट्ठी में कर लिया, इससे नाराजगी तो होनी ही थी। इसकी जानकारी और इसकी आशंका पहले से नीतीश कुमार और जेडीयू और आरजेडी को थी। यही वजह है कि जब वो लोग 17 तारीख को नीतीश कुमार अपने पूरे महागठबंधन के टीम के साथ पहुंचे, उनके साथ लालू यादव भी थे, तेजस्वी यादव भी थे, ललन सिंह भी थे और संजय झा भी थे। तो वहां जब पहुंचे और 18 की बैठक से पहले
जिस तरह की चर्चा हुई और जहां इंडिया की चर्चा हुई, तो जो जानकारी मेरे पास है और जो सियासी हलकों में यहां पर चर्चा हो रही है, उसमें यह कहा गया कि नीतीश कुमार ने इंडिया नाम पर अपनी असहमति जताई थी। उनका यह कहना था कि इंडिया नाम से कोई जो विपक्षी गठबंधन अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन इनकी बात को दरकिनार किया गया। इसके बाद जो कन्वेनर का मुद्दा था, कन्वेनर के मुद्दे पर भी कई दौर तक बात होती रही। पहले अरविंद केजरीवाल का नाम आया, फिर दूसरा नाम नीतीश कुमार का नाम आया और बाद में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 11 सदस्यीय टीम बना दी जाती है और यह टीम फाइनल करेगा कि कन्वेनर को क्या होगा और पूरे विपक्षी एकता की रूपरेखा क्या होगी। आप समझ सकती हैं कि बिहार का जो सियासी हलका है वो बहुत आसान नहीं है, इसको समझना भी पड़ता है। नीतीश कुमार चार्टर्ड प्लेन से गए थे और जैसा कि सुशील मोदी का ये टिप्पणी है और वो लगातार आशंका जता रहे हैं, उसमें साफ तौर पर यह कहा गया कि चार्टर्ड प्लेन के उड़ने के लिए कोई समय निर्धारित नहीं होती है। जब नेता पहुंचते हैं तब वो प्लेन उनको लेकर के टेक ऑफ कर सकती थी। लेकिन यहाँ जो स्थितियां पैदा हुई, जिस तरह से नीतीश कुमार को दरकिनार किया गया, सोनिया को, राहुल गांधी को और मल्लिकार्जुन खड़गे को आगे रखा गया, उससे कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का जो कद है राजनीति में, जो कि नरेंद्र मोदी के समकक्ष का कद है, उस कद को चोट पहुंचा और उनके ईगो पर भी हैरेसमेंट हुआ, चोट पहुंची। और यही वजह है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 23 जून की बैठक में अरविंद केजरीवाल शामिल नहीं हुए थे और सवाल उठने शुरू हो गए थे, वही स्थिति आखिरकार 18 जुलाई की बैठक में बेंगलुरु में भी उठा, जब नीतीश कुमार, लालू यादव और तेजस्वी यादव उसमें नहीं दिखाई दिए। इसका सीधा मतलब होता है कि ये जो बैठक हुई थी विपक्षी एकता की, उसमें नीतीश कुमार को दरकिनार किया गया। उनकी जो बातें थी, जिस मुद्दे पर चर्चा होनी थी, उन मुद्दों पर चर्चा नहीं हुई, क्योंकि जो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर के एक कमेटी बनाई जानी थी, उस कमेटी पर कोई चर्चा नहीं हुई, ना ही कन्वेनर पर कोई फाइनल रूप आया उसका। जबकि 23 जून की बैठक में यह फैसला हो गया था कि अगली बैठक में कन्वेनर तय हो जाएगा, प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार तय हो जाएगा। ये सब अगर नहीं हुआ तो नीतीश कुमार को ये लगा कि 1 साल तक जिसके लिए उन्होंने इतनी मेहनत की, उनको किस तरह से साइडलाइन कर दिया गया। आप देखिएगा कि जो 5 लोग मीडिया को संबोधित किए, उसमें कहीं भी नीतीश कुमार का नाम नहीं था या उनके बारे में नहीं कहा गया कि वो किस कारण से यहां से चले गए हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि नीतीश कुमार की नाराजगी है, और ये नाराजगी इसलिए है महज कि उनको वहां पर दरकिनार करने की कोशिश की गई है। अंजलि। बिल्कुल प्रशांत जी, देखिए पहली बैठक में अरविंद केजरीवाल नहीं दिखे थे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था। वहीं बड़ा सवाल ये है कि नीतीश कुमार ने, जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे, लगातार देखिए कवायद कर रहे थे, यहां तक कि बीजेपी कई बार कटाक्ष भी कर रही थी, लेकिन अब ऐसा लगा कल की बैठक को देख के कि ओवरटेक कर लिया कांग्रेस ने। तो क्या लगता है कि आने वाले वक्त के लिए कैसा भविष्य होगा इस इंडिया का जो गठबंधन हुआ है, क्योंकि बीजेपी तो लगातार कह रही है कि अभी से ही देखिए बिखराव दिख रहा है। देखिए अंजलि, इंडिया का नाम तो अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी की तरफ से प्रस्तावित किया गया। हालांकि नीतीश कुमार ने इसका विरोध किया था और कहा था कि इंडिया नाम से की बजाय जो पहले से ही पीडीए है वो पीडीए को रखा जाए या फिर यूपीए को रखा जाए, ये नाम उन्होंने सामने रखा था। लेकिन इस पर सहमति नहीं बनी, इस पर भी नाराजगी नीतीश कुमार कर रही है। दूसरी बात है कि इसमें सबसे अहम बात है कि नीतीश कुमार ने 1 साल के अंदर लगभग तमाम नेताओं से 1-to-1 मुलाकात की। उनको ये कहा कि वो विपक्षी एकता में शामिल हों, क्योंकि उनको एनडीए को उखाड़ फेंकना है, नरेंद्र मोदी को देश से बाहर करना है, यानी प्रधानमंत्री पद से उनको अलग करना है। इन तमाम मुद्दों पर उन्होंने विपक्ष को इकट्ठा किया और वो नवीन पटनायक तक के पास गए। भले ही नवीन पटनायक इनके साथ आने को तैयार नहीं हुए, लेकिन तमाम नेता, चाहे वो छोटे नेता हों, छोटे छत्रप हों या बड़े छत्रप हों, सबके पास खुद नीतीश कुमार गए थे। और ऐसे में जब कांग्रेस ने पूरे मामले को अपने टेक ओवर कर लिया और अपनी मुट्ठी में कर लिया, वो महज इसलिए क्योंकि उसको सोनिया का चेहरा सामने रखना था, क्योंकि राहुल के चुनाव लड़ने पर अभी भी सवाल खड़े हैं कि सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आता है। तो ऐसे में सोनिया गांधी का जो फेस है
उसको कांग्रेस ने सामने रखा ताकि तमाम विपक्षी दल उसके साथ आ जाएं, एक बैनर के नीचे आ जाएं। लेकिन इग्नोरेंस जो है नीतीश कुमार का, वो कहीं से भी महागठबंधन के जो नेता गए थे उनको पसंद नहीं आया। बिल्कुल, और ये आप चीज देखिए देखिए, अब कि चर्चा बैठक भी हो रही में राजनीतिक गलियारों में। वही कहते हैं ना प्रशांत जी कि कई बार आप तिनके तिनके से आसियाना बनाते हैं लेकिन कब्जा कोई और कर लेता है। ये कुछ ऐसा ही हुआ नीतीश कुमार के साथ। अब देखने वाली बात है कि आने वाले वक्त में अब क्या एजेंडा और तय किया जाएगा। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। मोतिहारी से बड़ी खबर, पीएफआई का चर्चित ट्रेनर